नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज़ बॉक्स में। इस समय मौजूद हैं NH31 पे, दरअसल नेशनल हाईवे 31 के मुख्य मार्ग से सटे हुए एक बिल्डर्स के गोडाउन के पास, जिनका नाम है माँ दुर्गा बिल्डर, यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ हमारी मौजूदगी की एक खास वजह है। दरअसल लगातार सरकारी स्तर पे अवैध निर्माणों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। सड़कों पर और ख़ास तौर पे नेशनल हाईवेज पे जिन्होंने अवैध निर्माण अवैध तरीके से बहुत दिनों से अपनी दुकानें लगा रखी थी, उसको हटाने का काम प्रशासनिक स्तर पे लगातार जारी है, ताकि सड़कों की चौड़ीकरण किया जा सके। इसी क्रम में ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, इस समय सामने आप एक बार देखिए, ये जो सड़क है ये नेशनल हाईवे 31 सड़क है और इसी सड़क के किनारे बहुत सारी दुकानें थी। उसमें से एक दुकान यहाँ मौजूद थी। उस दुकान को भी प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण के नाम पे हटा दिया गया और अब अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण भी किया था, ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है। पर इस बीच एक नया मामला सामने आया है। माँ दुर्गा बिल्डर्स का जो ये बिल्डिंग है, जो पूरा ये गोडाउन है, इनके दीवार से सटे हुए दरअसल एक अवैध निर्माण हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ के राकेश अग्रवाल जी हैं, जिन्होंने बाकायदे लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। DM को भी पत्र भेजा है, अन्य अधिकारियों तक भी इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, पर अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पड़ा है। और आज क्या अन पड़ा कि ये बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो उठे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो उठे हैं। इनसे बात करते हैं। राकेश जी, आपका स्वागत है। हमने इनको बोले दो तीन बार समझाए। राकेश जी, ये बताइए कि मामला क्या है, पूरा मामला क्या है? मामला एक्चुअली में इन लोगों का जमीन रोड में था, रोड से तो प्रशासन उठा दिया, रास्ता बन रहा है। तो अभी इन लोग क्या किया कि मेरा बाउंड्री में हटा के बना दिया है। बनने के बाद हम लोग इनसे 2-3 बार रिक्वेस्ट भी किया। ये बोल रहे कि हम लोग को प्रशासन से अथॉरिटी है। ये वो दुकान है? जी जी, ये हम दिखाना चाहेंगे। सामने जो दुकान इस समय बनाया जा रहा है, दरअसल ये दुकान पहले सड़क के पास थी, सड़क के किनारे थी, पर अवैध तरीके से इन्होंने वहाँ पे दुकानें चला रखी थी। पहले प्रशासन ने हटा दिया, अब ये जबरदस्ती आपकी दीवार में सटा के बना रहे हैं। आप जब मना करने गए तो क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला कि हम लोग को प्रशासन से अनुमति मिला है। अच्छा, प्रशासनिक अनुमति इनके पास है? ये दिखाया आपको प्रशासन? वो तो नहीं दिखाई। इन लोग का धमकी, दादागिरी। अब हम अकेला आदमी क्या कर सकेंगे इन लोग के साथ? तो क्या आपने कहा ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ आपने लेटर भेजा है सर? टू द कमिश्नर SMC, टू द मेयर SMC, वार्ड काउंसिलर 42, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दार्जिलिंग, IC भक्तिनगर। ये आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए, तमाम जगहों पर जो है DM जलपाईगुड़ी भी किया हुआ है। अच्छा, जलपाईगुड़ी के DM को भी आपने किया हुआ है, बाकायदे टैग करके सभी को आपने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है जी। कहीं से कोई आश्वासन मिल रहा है आपको? कोई नहीं मिल रहा है। हम थाना गए थे, थाना बोला कि प्रशासन की अनुमति उन लोग के पास में है। हम सैटरडे को भी गए, संडे को भी गए थाना में। थाना क्या बोल रहा है? उन लोग प्रशासन बैठा रहा है। प्रशासन बैठा है? हाँ। कहाँ की प्रशासन बैठा है? वो तो आप उन्हीं लोग को मालूम है कौन सा प्रशासन बैठा रहा है। अच्छा, हमने आज वार्ड काउंसिलर जाके भी मिले, वो कुछ सुनवाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं वार्ड काउंसिलर आपको? वो क्या बोलेगा, वो खाली चिट्ठी रिसीव कर देता, दे देता, वो क्या करेगा। हम तो थक गया अब इससे। अब कोई आदमी अपना बाउंड्री में बनाने देगा दुकान? ये तो अवैध है ना। गवर्नमेंट जब तोड़ता है, इसको क्यों नहीं तोड़ रहा है? प्रशासन का सब जगह चिट्ठी किया, कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो हम किसके पास जाएंगे? अब टैक्स हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, फायदा ये लूटते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे हम किसी के रोजी रोटी के खिलाफ तो नहीं है, पर जिस तरीके से अगर किसी दूसरे की रोजी रोटी की रक्षा की जाए, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी रोजी रोटी पर ही हमला कर दे, ऐसा आपका कहना है। लेकिन ये बताइए कि जब आप लोग शुरुआती दौर में जब आपने इन लोगों से बातचीत की, तो क्या ये लोग माने नहीं? नहीं, इन लोग माने नहीं। इन लोग पूरा ग्रुप बना के रखा है अभी, व्यवसाय समिति बोल के। मगर ना इन लोगों के पास कोई रजिस्ट्रेशन है ना कुछ है, खाली वो धमकी, दादागिरी, बांस लेके आता मारने के लिए, ये सब इन लोगों के पास। और आपने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, FIR किया आपने? अब जा रहे फिर सेकंड टाइम करने के। फर्स्ट टाइम तो कर लिए, उसमें कोई सुनवाई नहीं। अब सेकंड टाइम फिर जा रहे करने के लिए। देखिए, बड़ी बात है। और इस समय हम NH31 से मौजूद हैं और यहाँ पे एक व्यवसायी का कहना है, एक व्यापारी का कहना है, राकेश अग्रवाल जी इनका नाम है, कि मेरा जो बाउंड्री वॉल है, इसके काफ़ी आगे एक पुरानी दुकान थी, छोटी सी गुमटी थी, और वहाँ पे चूंकि वो अवैध निर्माण था तो प्रशासनिक स्तर पे उनको हटा दिया गया। लेकिन बाद में वो इनके दीवार से सटा करके, इनके दीवार से दरअसल अवैध तरीके से अपनी दुकानें फिर से बना रहे हैं। और इनके रोकने पे वो कहते हैं कि प्रशासन से उनको अनुमति मिली है, जबकि
अब आगे क्या चाहते हैं आप? और आपने तो तमाम जगहों पे चिट्ठियां भेज दी हैं, कहीं से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया? नहीं है, हम प्रशासन से चाहता है कि इसको जल्द से जल्द तोड़े, जल्द से जल्द तोड़े और इसको यहाँ से हटाए। किसी तरीके का कोई मांग भी कर रहे क्या वो लोग आपसे कि हमको कुछ मांग नहीं कर रहे, एक्चुअली में इन लोग का दुकान तो रास्ता में था, हाँ। रास्ता लेके अभी इन लोग मेरे को धमकी दादागिरी दिखा के मेरा जो बाउंड्री है बाउंड्री में हटा दिया है। ये बड़ी बात है। देखिए एक व्यवसाय की यहाँ पे व्यवस्था है। ये बता रहे हैं कि डीएम से लेकर के बकायदे दार्जिलिंग डीएम, जलपाईगुड़ी डीएम और अन्य अधिकारियों तक इन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करवाई है, मेल भी भेजा और यहाँ पे इनकी प्रतियां भी हैं। ये तमाम प्रतियां जो है आप इस समय देख पा रहे हैं, ये अलग अलग विभागों में इनके द्वारा भेजा गया है और इन्होंने बकायदे रिसीव भी किया हुआ है यहाँ पे, और उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हो रही है। सर पकड़िए इसको, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल यहाँ पे कौन सही कौन गलत, इसका डिसीजन तो खैर कोर्ट की तरफ से होता है। मामले अगर कोर्ट में जाते हैं तो वहां से होता है, इसके पक्ष या विपक्ष में हम बोलने वाले कोई नहीं है। पर निश्चित तौर पे अगर अधिकारियों के कानों तक ये बात पहुंची है, अधिकारियों तक ये चिट्ठियां पहुंची हैं, रिसीव हुआ है, तो कोई ना कोई पहल वहां से जरूर होनी चाहिए थी कि इस मामले का समाधान निकाला जाए और एक व्यापारी को इससे राहत दिया जाए निश्चित तौर पे, या फिर जो अवैध निर्माण है उसकी जांच पड़ताल की जाए, जो दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। हम कि भरोसा करे तो करे किस पे? अभी आपकी कोई उम्मीद बची है? आप जा रहे हैं एफआईआर करवाने के लिए? अभी हम जा रहे हैं एफआईआर कराने के लिए, भगने में वैसे खाली आश्वासन मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। जितना जल्द हम प्रशासन चाहता है इसको यहाँ से हटाए। हाँ। ये तो अवैध है ना, मेरा बाउंड्री पूरा हटा के एक्चुअली प्रशासन के हिसाब से 4-5 फुट छोड़ के बनाना है, ये तो मेरा पूरा बाउंड्री में सटा के कर रही है, तो क्या अवैध नहीं है? तो प्रशासन बिल्डिंग तोड़ सकता है, इसको नहीं तोड़ सकता है। निश्चित तौर पे देखिए ये बड़ी बात है। और ये दरअसल माँ दुर्गा बिल्डर्स का ये पूरा गोडाउन है अंदर में। और क्या काम होता है सर आपके यहाँ पे? जैसे रॉड ईट सीमेंट का काम होता है। अच्छा, बिल्डिंग मटेरियल से आप लोग डीलिंग करते हैं। तो ये इनका कहना था कि एक अवैध निर्माण जो सड़क पे थी, जिसको प्रशासन ने हटा दिया, और हटाने के बावजूद इनके दीवार से सटकर फिर से उस व्यक्ति ने अपनी दुकान लगानी शुरू कर दी और विधिवत तौर पे बकायदे जो एकदम पक्की तरीके से वो बनाना शुरू कर चुके हैं। इस समय देख पा रहे हैं वही वो गुमटी है जो इस समय इनके दीवार से सटाकर बकायदे वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका आरोप ये है कि भैया जब उनकी दुकान सड़क पे थी और प्रशासन ने हटा दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? आखिर वो मेरे बिल्डिंग को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं, मेरे दीवार को नुकसान क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? और इसी बाबत ये राकेश जी हमारे साथ आइए। राकेश जी ने बकायदा अलग अलग विभागों में लिखित शिकायत दर्ज करवाई, पर अभी तक अच्छा कितने दिन पहले आपने इन चिट्ठियों को दिया है? ये मोटामोटी 3.5 महीना हो गया है। 26 नवंबर 2023 को किए थे। हाँ। 26 नवंबर 2023। बताइए, हम लोगों ने फिल्मों में सुना था तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और यहाँ पे इनको डेट्स पे डेट, डेट्स पे डेट, डेट्स पे डेट्स मिला जा रहा है, पर समाधान नहीं निकल रहा है। निश्चित तौर पे हम किसी के भी रोजी रोटी के खिलाफ नहीं है, सभी को उनकी रोजी रोटी मिलनी चाहिए। रोटी कपड़ा मकान तो सबको मिलनी चाहिए, बेसिक आवश्यकता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं होता कि एक शिकायत पर अधिकारी जो है वो त्वरित कार्रवाई न करे या फिर सुने नहीं। तो आगे कोई उम्मीद कोई? अब देखते प्रशासन क्या करते हैं, प्रशासन के ऊपर ही है, उन्हीं के हाथ पे है। उन्हीं के हाथ में। हम लोग तो क्या कर सकते हैं? हम लोग तो बोले इनको हटाना नहीं, बोलता कि प्रशासन हम लोग के पास अनुमति है, डीएम का अनुमति है, मेयर का अनुमति है। और आप भी जबरदस्ती नहीं कर रहे उनको हटाने के लिए? आपको प्रशासन पे भरोसा है? प्रशासन पर भरोसा, प्रशासन क्या करता है देखते हैं। तो अब प्रशासनिक अधिकारियों पर भरोसा है और इन्होंने ऑलरेडी शिकायत दर्ज करवा दी है। कह रहे हैं कि हम बकायदा एक एफआईआर भी करने जा रहे हैं भक्तिनगर थाने में इसके खिलाफ। देखते हैं इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। जैसे ही कोई ताजा अपडेट आएगा राकेश जी से बातचीत होगी और हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं बना हुआ था अपने सहयोगी गौरव के साथ NH31 से संलग्न माँ दुर्गा बिल्डर्स के इस कैंपस के बाहर, जहाँ पे एक अवैध निर्माण को लेकर के अलग अलग शिकायतों के आधार पर ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे थे। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।